तो अम्मी की तबीयत ख़राब है और हम उनके लिए चाय और अंडा लेकर जा रहे हैं। अम्मी सोई हुई हैं। अम्मी उठें आप। अंडा और चाय। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो हम भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत आई ख़राब है। सुबह से आज बहुत ज़्यादा बुखार आया हुआ है। तो अभी जो है ना, मेरी बेटी जो है ना अंडा और चाय लेके आई। वैसे दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा अंडा खाने का, लेकिन मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा। तो मम्मी आप ये बताएं कि आप अभी थोड़ी देर पहले रो क्यों रही थी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रो नहीं रही थी। वैसे जब थोड़ी सी दुख और तकलीफ होती है ना, तो अपने प्यारे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो मुझे भी अब्बू की याद आ रही थी। तो अल्लाह ताला मेरे अब्बू को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और असल में बात यह है कि कल से मेरी अम्मी की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो अम्मी जो, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे पास थी काफ़ी दिनों से, काफ़ी अरसे से, तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो अचानक उसको मुझे बहावलपुर भेजना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि फिर मैं अकेली हो गई। और अम्मी के जाने के बाद जो है ना, घर थोड़ा सुना सुना हो गया है। बुज़ुर्ग जिस घर में मौजूद होते हैं, तो बुज़ुर्ग जो होते हैं हमारे घर की रौनक होते हैं, रहमत होते हैं, हर वक्त दुआएं करते रहते हैं। तो थोड़ा बाहर आई हूँ क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर चलते हैं। सुबह से बिस्तर में पड़े पड़े तबीयत ही ख़राब ज़्यादा हो रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बाहर चलते हैं, खुले माहौल में थोड़ा बाहर की हवा लगेगी, तो हो सकता है कि थोड़ी तबीयत अच्छी हो जाए। असल में ना, कल रात से थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने कहा कि ऐसी तबीयत ख़राब है, कोई बात नहीं है। लेकिन काफ़ी टाइम जब गुजर चुका था, तकरीबन रात के 12-1 बजे का टाइम हुआ, तो बहुत तेज़ बुखार आया। और सुबह सवेरे जो है ना, मैं फिर उठी और नाश्ता बच्चों ने किया। वैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर नाश्ता करके ना वो स्कूल चले गए और मैं जो है ना दवाई लेने के लिए अस्पताल चली गई और वापस अभी आई। तो अभी जो है ना, मैं चल रही थी इधर। मैंने सोचा कि थोड़ा धूप में आके खड़ी हो जाऊं, क्योंकि अंदर सहन में तो धूप लग नहीं रही थी। तो इधर जो है ना, थोड़ी ये देखे सामने किस तरफ सूरज अभी इधर है और धूप निकली हुई है। तो दिल कर रहा है कि धूप में थोड़ा बैठा जाए। तो मैं भी आई थी धूप में। तो आज जो है ना, असल में अब्बू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और इसके अलावा जो है ना, इंसान फिर परेशान हो जाता है, अकेला हो जाता है जब। तो वैसे क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर होती है, थोड़ी सी होती है। कोई किसी को ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता कि कितने दिन उसकी ज़िंदगी है। बस इंसान जो भी आता है दिल में वो करता रहता है। लेकिन सब कुछ करने से पहले इंसान को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हमें, हमारी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, कोई भरोसा नहीं, हम कब अल्लाह ताला का बुलावा हम आ सकता है हमारे लिए। तो वैसे इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ जाता है। बस यही थोड़ी सी हमारी ज़िंदगी है। और ये इब्रार पता नहीं पाइप लेकर कहाँ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तल्ले को पानी लगाने जा रहे हैं। तो उस तरफ चलते हैं कि देखते हैं वहाँ धूप है या नहीं है। इस साइड में मेरे ख्याल में लगाया नहीं था पानी। असल में ना, मैं आपको बताती हूँ, इस पाइप जो है थोड़ा छोटा है, इस वजह से जो देखिए इस तरफ सारा पानी लगा हुआ है और ये जगह जो है ना ये बच जाती है बार बार। और ये कि वो बाहर का पानी तो नहीं है, तेज़ तेज़ के पानी चलेगा और ऊपर तक चला जाएगा उधर तक।
ये तो इधर रखते हैं तो ये थोड़ी सी जगह नमी हो जाती है तो फिर आगे रखते हैं, यही वजह है। सब घास जो है ना वो सब्ज हो गई है जी, छोटी छोटी कोपरें निकलना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह से। कुछ ही दिनों में जो है ना ये टोटली हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं यकीन माने हमारे घर के जितने भी अफराद हैं ना, सब के सब जो है ना बारी बारी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा है। कुछ दिन पहले जो है ना देवरानी साहबा काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब है, बुखार, नज़ला बुखार, और हो सकता है मुझे भी थोड़े आज सुबह से बुखार आया हुआ है, कोई शायद गले में भी थोड़ी थोड़ी खराश हो रही है। ऐसा लगता है कि मुझे भी कहीं नज़ला ना हो जाए। वैसे हमने तो बहुत सारे प्लान कर रखे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि इंसान तो प्लान करता रहता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। किए हुए थे कि मेरी एक बेटी बनी हुई है बहुत अच्छी, तो मेरी दोस्त भी है, बेटी भी है, तो उसके भाई की शादी है। 8 तारीख को हमने जाना था शादी पे, तो अब तबीयत का कुछ पता नहीं है, सेहत का, तो अल्लाह ताला दुआ करनी है कि जल्द से जल्द अच्छी सेहत दे ताकि हम वहाँ भी जा सकें। और इसके अलावा जो है ना इबरार के रिश्ते की बात चलाई है तो वो भी रास्ते में अभी रह गए, क्योंकि शादी के मामलात बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा है कि काफ़ी सोच समझ कर जो भी फ़ैसला होगा किया जाएगा। और ये देखें, ये चूड़ियाँ भी हमारी सारी ख़त्म हो चुकी हैं। काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 2 माह हो चुके हैं ईद के बाद ना हम सामान लेने के लिए, ये चूड़ियाँ वगैरह दुकान का सामान लेने के लिए बाहर बाज़ार गए ही नहीं, सिटी गए ही नहीं। वैसे सिटी जाना तो हुआ है लेकिन हमने सामान नहीं ख़रीदा। तो आज जो है ना सुबह सवेरे हमारे हमसाइयाँ, जैसे जिन जिन लोगों को पता है कि इधर हम चूड़ियाँ भी पहनाते हैं, तो वो सब आई कहने लगी कि हमारे यहाँ शादी है। क्योंकि ये मौसम जब ठंडा मीठा बनता है, सर्दी भी ख़त्म हुई है, तो सर्दी के लिहाज से लोग फंक्शन रख लेते हैं, शादियाँ रख लेते हैं, कि दावत होती है, कुछ भी रख लेते हैं। लेकिन देखते हैं मौसम अच्छा हो जाता है, तो माशाल्लाह से मौसम अच्छा हुआ है। तो अभी जो है ना हमें सिटी जाना पड़ेगा। वैसे शादी की शॉपिंग के लिए भी हमें जाना है। तो अभी जो है ना मैंने सोचा है कि आप लोगों से 1-2 और बातें शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं आज का पहले की बात और थी। मैं कभी वीडियो के कमेंट्स पढ़ती थी, कभी नहीं पढ़ती थी, कभी बच्चों से पूछ लेती थी कि आज की वीडियो में क्या क्या कमेंट्स आए हैं, तो वो बता देते थे मुझे। लेकिन आज कल जितने काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 2-3 माह से ना मैं अपनी वीडियो के हर कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे पता होता है कि आप लोग क्या कह रहे हैं। तो पिछली 2-3 वीडियो जो मैंने बनाई तो उसके मैंने कमेंट्स पढ़े। आप सब बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी बात बल्कि सुनी, बल्कि उसके बाद आप लोगों को ये एहसास भी हुआ कि डेली रूटीन वाली जो बात भी कह रही है बिल्कुल सच कह रही है। क्योंकि मुझे कमेंट्स में ये भी कहा है कि डेली रूटीन वाली आपकी बातें काफ़ी हद तक सच हैं। लेकिन एक बात और मैं आप लोगों से इधर ही शेयर करना चाह रही थी कि आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है कि बेचारे गरीब का तो कुछ हाल भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप लोग किसी गरीब की हेल्प ना करें या उसको पैसे ना दें, या फिर आप लोग बिल्कुल ही ये काम बंद कर दें। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो जितना भी कमाता है उसने ज़कात का पैसा देना होता है। और ज़कात दें, गरीबों को दें, देखभाल कर दें, और हर उस गरीब तक मेरे ख़्याल में ज़कात पहुंचनी चाहिए जो इसका हकदार है। तो बस कोशिश यही किया करें कि जो भी आप अपना पैसा देते हैं किसी गरीब को, तो पूरी तसल्ली से दें कि वो आपका पैसा गरीब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो ये तसल्ली करना आपका हक है, आपका हक है कि आप उसकी बिल्कुल तसल्ली करें। तो इसका एक बहुत ही आसान सा हल है कि आप जिसको भी पैसे देते हैं तो उससे कहें, मैं ये नहीं कहती कि फ़लाँ को दें, फ़लाँ को ना दें, ये वो खा रहा है, ये खा रहा है, लेकिन आपको सिर्फ इतना मैं कह रही हूँ कि जिसको भी पैसे दें तो उससे इतना ज़रूर कह दें कि वो आपका मुकम्मल नाम लेकर और आपके नाम के साथ ये भी बताए कि आपने कितने पैसे भेजे हैं या किस काम पर आप वो पैसे लगा रही हैं। तो आपको भी पता चलेगा कि आपका लगाया हुआ भेजा हुआ पैसा उस जगह तक पहुंच चुका है। और फिर इसके बाद जो इसी दौरान घपले हो जाते हैं, जैसा कि आप
एक चीज़ के लिए पैसे भेजती हैं तो दूसरी बहन भी वो वीडियो देखते हैं तो वो भी उसी चीज़ के लिए पैसे भेज देती है। यानी कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आपने इसलिए पैसे किसी को भेजे हैं कि किसी के घर में एक मोटर लगवानी है, तो अब आपने भेजे हैं तो दूसरी बहन जो देखने, एक आप तो नहीं देख रहे होते, काफ़ी सारे मेरे बहन भाई देखते हैं ये वीडियो, तो वो वैसा जो आप भेजती हैं एक मोटर के लिए वो दूसरी औरत भी भेज देती है या तीसरी भी भेज देती है। ऐसा होता है कि 10-10 लोग भी एक मोटर के लिए पैसा भेज देते हैं। और होता क्या है कि एक मोटर जब लगती है वो किसी का नाम नहीं लेते, कहते हैं कि ये बाजी किसी बहन ने हमें पैसे भेजे हैं, ये मोटर लग गई है और इसके पैसे हमें मसूल हो चुके हैं। लेकिन अब एक बहन के पैसे तो लग जाते हैं, बाकी के जो पैसे ज़ाया हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि आपने जिसको भी पैसे देने तो उससे कहें, आप लोग जो काम भी करते हैं हमारा नाम लेकर कहें, जिस बहन ने भी वो पैसा भेजा ना होता। लेकिन ये ना करें कि गरीबों को पैसा देना ही बंद कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब लोग आपके मुंतज़िर हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। तो जिस के पास अल्लाह ताला ने जिसको इतना नवाजा है तो वो ज़कात का पैसा, अल्लाह के नाम का पैसा अपने गरीब बहन भाइयों तक पहुंचाता है, तो बहुत ज़्यादा ये अच्छी बात है। तो उसकी सेहत अच्छी हुई तो मैंने अभी कॉल करके पूछा तो था, लेकिन जो है ना, आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।